पवन सिंह को कई फिल्मों में डायरेक्ट किया है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनको डायरेक्ट करने का अभी तक का आपका? मैंने एज ए डीओपी से काम शुरू किया था भोजपुरी इंडस्ट्री में। और पहला मेरा पिक्चर था श्रीमान ड्राइवर बाबू, जिसके डायरेक्टर हमारे दिनकर जी केडी जी थे और दिनेश जी थे उस फिल्म में। निरहुआ रिक्शा वाला हिट होने के बाद से वो पिक्चर शुरू हुई थी, हमने गुजरात में किया था। सुबह से कई फिल्में किया दिनेश जी के साथ। उसके बाद से पवन जी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में किया एज ए डीओपी में, कैमरामैन में। उसके बाद उन्होंने एक पिक्चर में उनके साथ में एज ए डायरेक्शन किया, मैंने उनको सजन चुन लिया। तो काम करने के बाद में पहला मेरी पिक्चर था, फर्स्ट मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन शुरू किया था और काम किया, पता नहीं चला पिक्चर का कि कब ख़त्म हुई कब स्टार्ट हुई। तो एंजॉय करने के बाद इतने अच्छे एंजॉय से मैंने पिक्चरें किया कि फिर मैंने दूसरी पिक्चर भी उनको लेकर के बनाया। तो वो पिक्चर जब मैंने शुरू किया था मेरा भारत महान एज ए डायरेक्टर, तो उसमें दो ऐसे स्टारों को लिया था। एक मेगा स्टार बोलते हैं हमारे रवि किशन जी, तो एक वो भी थे, दूसरा पवन जी भी थे। और उनको लेकर चैलेंजिंग था बनाना, इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर फिल्में बनाना। लेकिन उन लोगों को इतना सपोर्ट मिला, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ में काम किए कि हमको पता नहीं लगा। 30 दिन के अंदर में हम लोगों ने पिक्चरें बना करके निकाले। पिक्चरें रिजल्ट भी अच्छा आया। अभी मैंने एक पिक्चर और किया है कल्लू को लेकर के, अरविंद अकेला कल्लू को लेकर के, राम अब राम जिस फिल्म का है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन भी सारा कंप्लीट है, एज ए रिलीज पे है हमारी पिक्चर है। पवन सिंह को आप कैसे देखते हैं? इतने विवाद उनके साथ रहते हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अब उनको क्या बोला जाए, शुरू से ही वो कंट्रोवर्सी में ही रह गए शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहे। ऐसा नहीं है, वो उनकी एक चीज़ होती है कि अगर कुछ बोल देते हैं, अगर अच्छा भी बोलते हैं तभी कंट्रोवर्सी में आते हैं। बुरा तो बोलने की बात ही नहीं है। तब उनको अब इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को बना दिया जाता है कंट्रोवर्सी। लेकिन दिल से मैं उनको जितना जानता हूँ, मैं पर्सनली अगर मैं उनके काफ़ी उनके साथ में रहा, उनके बहुत क्लोज भी रहा। हम लोग डायरेक्टर और हीरो और डीओपी हीरो वाला संबंध नहीं रहा हमारे से। उनको एक भवदी एक दोस्ती वाला रिलेशन हमारे साथ आज भी है और बड़े अच्छे हैं। कभी वो दिल के इतने अच्छे आदमी हैं कि मतलब है, सब लोग अच्छे हैं, लेकिन दिल से उनको जो लोग देखता है, जो नहीं किया होता है, वो सोचता है कि अरे यार बड़ा एटीट्यूड दिखता है, वो ऐसे हैं, पवन सिंह ऐसे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो ऐसे दिखते हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे, बड़े राजा आदमी है वो। अच्छा, इलेक्शन लड़ने पर भी बात की जा रही है कि पवन सिंह इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। 3 सांसद ऑलरेडी हैं बीजेपी से, तो इस बार पवन सिंह का चुनाव लड़ना आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या होता है कि आज उनका भी एक हर एक आदमी का होता है कि करने के लिए। उन्होंने क्या है, समाज सेवा ही है वो भी। जैसे पब्लिक का, आज भी पब्लिक का मनोरंजन करते हैं वो, तो वो भी एक पब्लिक का सेवा ही है। पब्लिक का डिमांड है उनको भी कि पब्लिक चाह रही है, क्योंकि कई जगह से पब्लिक जो ऑडियंस है उनकी, तो लोगों का डिमांड है कि पवन जी को भी सांसद ग्रुप में देखना चाहते हैं। तो ये अच्छी है, अगर मिलता है, लड़ते हैं, तो उनको हम लोग बधाई देंगे कि भाई भगवान करें, माता रानी की कृपा हो कि वो भी एक सांसद बने, तो हमारे इंडस्ट्री का भी तीसरा से चौथा सांसद होंगे। तो बाकी इंडस्ट्री में इतने सांसद नहीं है जितने हमारे भोजपुरी में हो जाएंगे। तो इसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। आई पब्लिक का डिमांड है, लड़ना चाहिए अगर है तो। अगर उनको, अगर जो भी पार्टी है, पब्लिक का डिमांड से, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक बोलती है तो लड़ेंगे चुनाव। जी बिल्कुल। सर पूरा नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है। मैं एज ए डीओपी और डायरेक्टर, अभी मैं जो एक पिक्चर कर रहा हूँ यहाँ पे जिसका नाम है फिदा, उसके डायरेक्टर हैं दिनकर कपूर जी, प्रोड्यूसर हैं जनक शाह जी, और हीरो हमारे चॉकलेटी हीरो हैं चिंटू पांडे, आरोही सिंह हैं, सुशील सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, थोड़ी सी थिएटर को लेकर के थोड़ा जो मैटर चल रहा है अपने इंडस्ट्री में, तो मैं यही कहूँगा कि मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसके लिए अभी थोड़ा सा डायरेक्शन से अभी थोड़ा सा रुका हूँ, क्योंकि उस हिसाब से मेरे को स्टोरी चाहिए कि पब्लिक को पहले थिएटर में जाए देखिए। हाँ, परखना पड़ेगा कि सारी मूवी वही फिल्में साउथ की आती है तो हमारे भोजपुरी थिएटर में लगती है, बिहार में लगती है और फिल्में चलती है, तो हमारी फिल्में क्यों नहीं चलती है। इस पे हमको सब लोगों को मिल करके एक सोचने वाली विचार है, क्योंकि हमको वापस पब्लिक को बुलाया जाए। तो इस पे राइटर को भी ध्यान देना पड़ेगा, डायरेक्टर को भी ध्यान देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक अच्छी हम ऐसी स्टोरी क्यों न लेके आएँ कि जिससे पब्लिक वापस थिएटर में आए, क्योंकि पब्लिक को लाना बहुत ज़रूरी है। आज बॉलीवुड की फिल्में चली रही हैं, तेलुगु तमिल सब चल रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी क्यों नहीं चली है। तो उसके लिए थोड़ी सी सबको एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होने के बाद भी राइटर को, बेसिकली राइटर, डायरेक्टर, सबको मिल करके एक अच्छी स्टोरी की खोज करनी पड़ेगी जिससे पब्लिक को वापस लाया जाए भोजपुरी के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद।